बाप का साथ दे तो इस देश की स्वास्थ्य और शिक्षा की तो आप बात ही ना करें। सरकार फर्जी मदों में रुपया खर्च कर रही है और ये पहली सरकार है जो संस्थानों को, स्कूलों को बंद करने पे आमादा हुई, प्राइवेट संस्थानों का बढ़ावा दिया। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं एचडी न्यूज नेटवर्क। आज बात करेंगे रायबरेली के उस शख्स के बारे में जो अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और वैसा ही कोई आम जनमानस होगा रायबरेली का या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का या पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा, जो शायद ना जानता हो उनके बारे में। तो हम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट आपसे मुलाकात करवाते हैं। और उनका नाम राम मोहन श्रीवास्तव उर्फ रामू दादा के नाम से मशहूर। समय वो नहीं रह गया है कि बच्चे अपने माँ बाप का साथ दे तो इस देश की स्वास्थ्य और शिक्षा की तो आप बात ही ना करें। सरकार फर्जी मदों में रुपया खर्च कर रही है और ये पहली सरकार है जो संस्थानों को, स्कूलों को बंद करने पे आमादा हुई, प्राइवेट संस्थानों का बढ़ावा दिया। उसी तरह आप इंडस्ट्री में आइए, आजाद भारत के बाद सरकारों ने इंडस्ट्री बढ़ाई, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाए, पीसीओस बनाए, जिसमें कामगार आदमियों को मौका मिला, नौकरियां मिली। मगर इधर 2014 के बाद मैंने देखा हमारे यहाँ के जो सरकारी संस्थाएं थे, पीसीओस थे, उनको बेचने का काम किया, प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया। लाखों लाखों नौकरियां नौजवानों की चली गई। सरकार कोई नौकरी नहीं पैदा कर पा रही है। बड़े बुरे हाल। बिल्कुल, ज्यादा जैसे आपने 2-4 दिन पहले कि स्मार्ट मीटर का जो मुद्दा चल रहा है, रूरल एरिया में काफी ग्रामीण परेशान है। किसी का बिल 25,000, किसी का 30,000, बेचारे को न फ्रिज यूज करते हैं, न कूलर यूज करते हैं। इस पे आपने ज्ञापन दिया था, तो इस पे आप अपना क्या व्यक्तिगत विचार करें? इस पे मैं नहीं समझ पाया कि सरकार ने स्मार्ट मीटर लगा करके किस उद्योगपति को फायदा पहुंचाया है। मेरा सवाल है ये सरकार से, क्योंकि गांव का गरीब, मैं मजबूर होकर के ज्ञापन देने गया। संजोग से कलेक्टर ने ज्ञापन नहीं लिया, ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट ने के साहब ने हमारा लिया। लेकिन जिस आदमी का 500, 700, 900 बिल आता था, आज उनका बिल 4500, 4000, 5000 और पैसा खत्म हो गया, कोई सूचना नहीं, बिजली काट दी। बिजली कार्ड। अच्छा दादा, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि जैसे आप आम आदमी पार्टी से लगभग कई दशकों से जुड़े हुए हैं, जब से ये पार्टी की शुरुआत हुई, आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। आपने रायबरेली में उसकी नींव रखा, तो आप एक बेहद ईमानदार और कट्टर ईमानदार और तेज तर्राक के रूप में रायबरेली में परिचित हैं। तो अभी आम आदमी पार्टी, जैसे गुजरात में निकाय चुनाव हुआ, उसमें जीत मिली, और आम आदमी पार्टी के जैसे जो पंजाब सांसद थे, जो बेहद अपने आप को ईमानदार और समाज से जुड़ी कुरीतियों को आवाज उठाते थे, राघव चड्ढा जी, वो अभी फिलहाल बीजेपी में ज्वाइन हो गए। तो आप इन दोनों मुद्दाओं को लेकर कैसा देखते हैं, क्या है इसमें विचार? इसमें क्या देखता हूँ, कहते आदमी महत्वाकांक्षी होता है। यही राघव चड्ढा अभी इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, चोर कहते थे, कितनी बुराइयां बतलाते थे, खामियां करप्ट बताते थे। आज मैं नहीं समझ पाया कि राघव चड्ढा कौन सी ऐसी उनको आम आदमी में खामियां नजर आई और कौन सी ऐसी खूबी बीजेपी में नजर आई जो बीजेपी में चले गए। मेरा अपना मानना है ये भी किसी जांच में फंसे होंगे, कोई करप्शन किया होगा। और जिस बीजेपी को ये रात दिन कोसते थे, और उसी बीजेपी में जा करके, एक्चुअल में बीजेपी के दफ्तर में, हर दफ्तर में एक घड़ा गंगा जल रखा हुआ है। जो इनके यहाँ कितना भी कुकर्मी, कितना भी करप्टेड आदमी चला जाए, कितना भी आदमी कह लीजिए घोटालेबाज चला जाए, वो एक लोटा गंगा जल डालते, नहला देते, वो साफ हो जाता, धुल जाता, पवित्र हो जाता है। जी जी। अच्छा, ये अभी शुरुआत हुई गुजरात, जैसा कि बीजेपी का गढ़ है पिछले 25-30 सालों से, तो आम आदमी पार्टी ने धीरे धीरे अपना विस्तार जमीनी स्तर पर शुरुआत किया।
तो वहाँ पे उसको एक प्रकार से बहुत अच्छी खासी पकड़ और ग्राउंड लेवल पे उनकी अच्छी जनता से डायरेक्ट संवाद हुए, उनको जीत भी मिली इस मामले में। तो वहाँ पे उस मुद्दे को लेकर, उस चीज़ को लेकर क्या कि इनके गढ़ में आम आदमी ने जाके सेंध लगा दिया। देखिए, पीड़ा तो है ही है। आम आदमी से इतना दहशत खा गए कि क्या क्या हमारे नेताओं को मिला। केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सबको जेल में डाला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इनको थप्पड़ पड़ा। और देखिए, ये बीजेपी है, इनकी जो व्यवस्था है, फांसीवादी व्यवस्था है, नाजीवादी व्यवस्था है कि विपक्ष को खत्म कर दो। इन्होंने उद्धव ठाकरे को खत्म किया, इन्होंने डीएमके को खत्म किया, इन्होंने केजरीवाल को खत्म किया, इन्होंने बीजू पट्टायक को खत्म किया। एक आशा थी ममता बनर्जी। कल आपने देखा, लोकतंत्र की सरेआम आजादी के बाद परसों मैंने हत्या होते हुए देखा है। लोकतंत्र की हत्या हो गई कि एक अमेरिका ऐसा दुनिया का ताकतवर देश 50,000 जवान लेकर के ईरान से लड़ने आता है, और एक तरफ ये महिला सम्मान बिल ला रहे हैं, महिलाओं के अधिकार का बिल ला रहे हैं, और दूसरी तरफ एक महिला से लड़ने के लिए 2.5 लाख की हमारी वो फौज जो भारत की सुरक्षा के लिए है, और उस फौज को अपने ही देश की एक महिला के खिलाफ बंगाल में इन्होंने खड़ा किया। शर्म की बात है। अच्छा दादा, आप जैसे अपने व्यक्त किए विचार बहुत अच्छा किया। आप जैसे रायबरेली के परमानेंट लोकल निवासी हैं, रायबरेली की विकास की भी कुछ बात चर्चा कर लें कि यहाँ पे जो चुनाव आने वाला है, यहाँ की जो सड़कें हैं बदहाली हैं, रूरल एरिया में कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे आज भी सड़कें नहीं हैं। इन सारे मुद्दाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जैसे पहले तो यहाँ कांग्रेस के नेता था, ठीक है, वो कहते थे हमारा नहीं है, हमारा कैंडिडेट नहीं है, हमारी पार्टी का नहीं है। तो अब तो सब कुछ उन्हीं का है। तो इस पे आप एक अपना विचार क्या कहेंगे? क्या व्यक्त करेंगे कि आप क्यों नहीं हो रहा? बड़ा मजेदार बात बताता हूँ। भी दिशा की मीटिंग थी और मैं सड़क सुरक्षा की मीटिंग का मेंबर हूँ यहाँ का। हर महीने के आखिरी में सड़क सुरक्षा की मीटिंग होती। रायबरेली जनपद में हमारी 450 सड़कें हैं। नगर पालिका, रायबरेली नगर पालिका के अंदर 26 सड़कें हैं, जिसमें 13-14 सड़कें जिन पर रोड ट्रांसपोर्ट ज्यादा रहता है, भीड़ रहती है, पब्लिक का आवागमन ज्यादा रहता है। आप यकीन मानो कि पिछले 7-8 सालों से, बल्कि और पहले से आवाज उठाता रहा, अच्छे अच्छे डीएम आए जो हमारी बात सुनते थे, गड्ढे भरते थे, सड़कें बनती थी। आज सड़क सुरक्षा में मैं चिल्लाता रहता हूँ। सड़क सुरक्षा के नाम पे एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, वो कलेक्टर के सामने उनके अधिकारी खड़े हो जाते हैं, वाह वाह करो, हाँ जी करो, जो मैं कर नहीं पाता हूँ इनका विरोध करता हूँ, और उस विरोध का कोई मतलब नहीं। शहर की दुर्दशा है। आप सड़कें देखिए, होड़ लगी है यहाँ पे। हमारे चिल्लाने के बाद अगर किसी सड़क का कोई बजट हल्का सा मिल गया तो यहाँ की विधायिका, यहाँ का चेयरमैन, यहाँ के मंत्री होड़ लगी रहती। वो कहते मैंने किया, वो कहते मैंने कराया। आम आदमी की कोई हैसियत नहीं। दिशा की मीटिंग में मैं गया, मेरा सवाल था सत्ता पक्ष की विधायिका, सत्ता पक्ष का मंत्री, सत्ता पक्ष का प्रभारी मंत्री, तो मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? ये देंगे कि विपक्ष हमको जवाब देगा? परिणाम ये हुआ, हम लोग तो घुसने नहीं पाए दिशा की मीटिंग में। मैं बाहर चिल्लाता रह गया। लेकिन क्या करूं, आप जानते हैं आज वो दौर आ गया है कि आदमी डर गया है पुलिस से, बुलडोजर से। मेरे जैसा आदमी जब आवाज उठाने जाता है, मेरे साथी इंद्रमोहन सिंह, 2-3 साथी और हैं, हम 5 आदमी जाते हैं आवाज उठाने के लिए, तो वहां 5 के बदले 25 पुलिस खड़ी हो जाती है। सबका मनोबल गिर जाता है। हालांकि हम डरते नहीं है, ये शहर जानता है हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कट्टर अनुयायी हैं। वो पर्सनालिटी जो अंग्रेजों से नहीं डरा, हिटलर से नहीं डरा, मुसोलिनी से नहीं डरा, स्टालिन से नहीं डरा, तो मैं ऐसे लोगों को नहीं डरता हूं। आवाज अपनी उठाता रहूंगा, रायबरेली के भले के लिए, जनमानस के लिए, सड़क, पानी, बिजली, हर समस्या पे बोलता हूं, बोलता रहूंगा, चिल्लाऊंगा, मरते दम तक चिल्लाता रहूंगा।
तो देख रहे हैं कि देखिए आप लोगों ने वक्तव्य सुने, बहुत अच्छे विचार रायबरेली के विकास को लेकर, और दादा ने जो भी बात बताई बिल्कुल सत्य और 101% सत्य बताई कि आप लोग खुद ही देखते होंगे, अगर हमारे दर्शक है रायबरेली से और जहाँ-जहाँ से जुड़े होंगे, इन सब मामलों के बारे में सब जानते होंगे। तो दादा ने अपना कीमती समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विचार के साथ दादा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।